वो ऑडियो अपनी बहन को भेजी। अरे यार, और मैं कोई रुपया भरा लगूंगा। उसने एक चीज का इकरार किया, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और वो कहता कि मैंने गोलियां खा ली हैं गंदम में रखने वाली। मैं सैयद नजमुल हसन के घर बुलाया और वहां पे माफी मंगवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम रियाज कत्ल केस, जैसे हाफिजाबाद में इस वक्त जो है वो हर दूसरे बंदे की ज़बान के ऊपर है और बहुत सारी जो है वो उसके ऊपर जो है वो पेश गोइयाँ भी की जा रही हैं। कुछ लोग जो है वो खुद ही जज बने हैं, खुद इन्होंने फैसला कर दिया है। तो किसी ने कहा कि मुलजमान को जो है वो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए अगर उन्होंने जुर्म किया है। लेकिन हकीकत बयान करना बतौर सहाफ़ी, बतौर रिपोर्टर मेरा काम है और मैं करता रहूँगा। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है कौन क्या कहता है। हकीकत बयान करना मेरा फ़र्ज़ है। इसमें आज आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो कि वसीम रियाज की है, और उस वसीम रियाज ने वो ऑडियो अपनी बहन को भेजी जिसमें उसने एक चीज़ का इकरार किया, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इसमें एक लड़की का किरदार है, उस लड़की का किरदार क्या है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। शॉर्ट सी वीडियो है, ज़रा गौर से सुनिएगा। होता ये है कि आज से 4 दिन पहले जो है वो एक अचानक से एकदम एहतजाज शुरू हो जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन कहते हैं कि हमारे जो नौजवान है उसको कत्ल किया गया है और उसका जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो पुलिस नहीं करवा रही। और जो मुलजमान है वो बड़े बासर है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से उसको ट्रेंड बनाया जाता है। उसके बाद जनाब ये होता है कि खबरें चलती हैं पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर, और IG पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इसके ऊपर नोटिस लेती है, वज़ीर आला नोटिस लेते हैं। तो उसके बाद जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला जो है वो हाफिजाबाद पहुंच जाते थे, चीमा साहब, और एक तहकीकाती टीम जो है वो उस शख्स के गांव पहुंच जाती है जिसको रागो सईदा कहते हैं। वहाँ पे सारा दिन पुलिस बंदे बंदे से पूछती है, मसाजिद में ऐलान कराए जाते हैं कि अगर किसी के पास कोई एविडेंस, कोई शहादत, कोई बात करना चाहता है तो कर ले। खैर वहाँ पे कोई बंदा सामने नहीं आता। अचानक जो है वो उन के उस जो नौजवान है उसके जो लवाहिकीन है उनकी के वीडियो बयान सामने आते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे बेटे ने जो है वो कुमार कत्ल नहीं किया गया। खैर उसके बाद रात को फैसला होता है पुलिस की मुद्दत में, अंडर सेक्शन 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और उसमें कहानी ये जो है वो सामने आती है कि एक सब इंस्पेक्टर को मुद्दई बनाया जाता है। कि मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे हमें पता चला कि इसको वसीम रियाज को जो है वो सैयद नजमुल हसन शिराजी, अब्दुर्रज़ाक और सो एंड सो इन्होंने जनाब पहले टॉर्चर किया है और उसके बाद जनाब जो है उसको जहरीली गोलियाँ खिला दी गई। मैंने बड़ा कुटी लत्ता ना मारा ना चढ़ना ना लाख राम राख। एक ऑडियो आपको सुनाने लगा हूँ, उसके बाद उस लड़की का जिक्र भी आपको जरूर बताऊंगा, वो लड़की का असल में इसमें किरदार क्या था। अरे यार, ना मेरा जो कोई ना बुराया यो हाल है। मेरा कोई हाल नहीं, तेरी गाल कटिया ना मैंने। ना मेरे पता नहीं की आखी ना क्या बढ़िया इतने बड़ा लिया के कराते और मैं कोई रुपया भरा लगूंगा। मैं गोलियों कहाँ लगा जा, मैं जीना होना। ये आपने ऑडियो सुन ली है, इसमें वसीम रियाज की आवाज़ है जो अपनी सगी बहन को ऑडियो नोट कर रहा है और भिजवा रहा है कि मुझे रज़ाक ने मारा है और मुझे कहता है कि अपनी माओ बहनों को इधर लाओ अगर तुमने इस तरह का काम करना है तो। और वो कहता है कि मैंने गोलियां खा ली हैं गंदम में रखने वाली और मैं अब चला। अच्छा, ये ऑडियो वसीम रियाज अपनी सगी बहन को भेज रहा है जिसमें ये वो इकरार कर रहा है कि मैंने गोली खा ली। FIR के मुताबिक जो उसमें दर्ज है कि गोलियां खिलाएंगी। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी, और देखने सुनने वालों को मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैंने कभी किसी से कोई खबर के मामले में कोई रायत बरती है और ना मैं बरतूंगा। अगर जुर्म हुआ है तो जुर्म बिल्कुल आश्कार होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जनाब तमाम उन लोगों को जो है वो पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और
पुलिस दरखास्त देती है इलाका मजिस्ट्रेट को और उसकी कब्र कुशाई के अहकाम जारी हो जाते हैं। अब स्टेप आ जाते हैं बैक जहां से ये कहानी शुरू हुई। अब्दुल रज़ाक का एक भतीजा है। बताया ये जाता है कि मुबैना तौर पर उस भतीजे ने सैयद नजमुल हसन शिराजी के घर में काम करने वाली एक बच्ची लड़की, ज़ाहिर नौजवान लड़की होगी, जिसको नंबर देने के लिए वसीम रियाज का इस्तेमाल किया। वसीम रियाज कोई के नोटिस में था, किसने उस लड़की को नंबर दिया है। वो अब्दुल रज़ाक की मैं बात कर रहा हूँ, जो नजमुल हसन का मुलाजम है, अब्दुल रज़ाक के भतीजे ने, उसने वो नंबर दिया। उस लड़की ने शिकायत कर दी नजमुल हसन की फैमिली से कि मुझे ये नंबर देते हैं कि मुझसे फोन पे बात कर। खैर, जो नजमुल हसन है, जो इसमें मेन बताया जाता है, जिसके ऊपर सारा इल्जाम आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि वो वहां पे मौके पे मौजूद ही नहीं था। अब्दुल रज़ाक को पता चला कि मेरे घर की बात हुई है, मेरे भतीजे की बात हुई है, उसने ये किया है, क्योंकि हम लोग इस घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, इनके शादी वो मुलाजिम है। तो उसको गुस्सा आया, तो उसने अपने भतीजे को, भाई को और दीगर फैमिली मेम्बरान को सैयद नजमुल हसन के घर बुलाया और वहां पे माफी मंगवाई कि ये लड़के से गलती हुई है, मेरे भतीजे से। तो उसको जो है वहां पे 2-3 थप्पड़ भी लगा दिया अपने सगे भतीजे को। तो उस भतीजे ने रोते हुए कहा कि आपने मुझे, क्या आपको नहीं किसी ने बताया था? ये तो वसीम रियाज को भी पता था, मैंने नंबर दिया। तो उसने, अब्दुल रज़ाक ने वसीम रियाज की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि ये काम हो रहा है, इन्होंने नंबर दिया है लड़की को? उसने कहा जी मुझे पता था। उसने गुस्से में 2-3 थप्पड़ उसको भी लगा दिया। अब वसीम रियाज को ये दुख था, जज्बाती इस वजह से हुआ कि भाई मेरा तो इसमें कसूर को नहीं, नंबर देने वाला है अब्दुल रज़ाक का भतीजा, नंबर जिसको दिया गया वो लड़की मुलाजमा है, मुझे इन्होंने क्यों 2-3 थप्पड़ लगा दिए? वो दिल बर्दाश्ता होकर छत पे चला जाता है, वहां पे चारपाई के ऊपर लेट जाता है। वहां पे वो सोचता है, रोता है, वो कहता है कि जी अब मैंने गोलियां खा लेनी है, मैंने खुदकुशी कर लेनी है। शायद वो डर गया था कि शायद मेरे साथ अब कोई बुरा हो, या मुझे को मारे पीटे टॉर्चर करे, या शायद उसके ज़हन में कोई और बात हुई हो। तो वो जनाब नीचे आया, नीचे एक गंदम पड़ी हुई थी, वहां पे कहीं गोलियां पड़ी थी, उसने उठाई और उसने वो गोलियां फांक ली। क्यों काम करना काम नहीं ना खरीदा नहीं ये कितना केड़ी गल तू टुर जा, तू हाँ। बाहर टुर जा, घाट टुर जाए तेरे 70 बारी लड़ता है, टुर जाता है, टुर जाता है वो टुर दे रहा है किसी दो तो जाएगा रह के ओए छोड़ अच्छा वापस बाबा कौन है यार? और मैंने मार नहीं था, मैं कोई नहीं यहाँ गाड़िया। तो ना वो भी तेरा चाचा ही आया और मैंने क्यों मारा? क्यों मारिया तू? और मैंने क्यों मारा? की नागना है बड़ा मेरे लगे नहीं लड़ाई हुई केड़ी गल तो है हैं? और उसके बाद उसने अपनी बहन को वॉइस मैसेज किया, जो कि उसने उसको व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, जो आपने सुना भी है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है FIR के मतन के बरक्स, कि वसीम रियाज को सिर्फ मारा है, टॉर्चर किया है, थप्पड़ लगाए हैं, ये जो भी किया है वो अब्दुल रज़ाक ने किया है। दूसरी बात, गोलियां खिलाई नहीं गई, गोलियां उसने खुद खाई है। और मैं कोई रुपया मेरा लग हुआ, मैं उन गोलियों कहाँ लगा दिया। खाई है। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज नई, जो नया ट्विस्ट हमारे कुछ लोग होते हैं हाफिजाबाद के बाहर के जो लोग रहने वाले हैं, उनको रियलिटी का नहीं पता। अगर मैं लाहौर का नहीं रहने वाला तो मुझे रियलिटी का नहीं पता होगा कि मेरा हाफिजाबाद मतलब लाहौर में क्या होगा। मैं यहाँ पे बैठ के अपना मैंने अपनी राय दे देनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, इसमें टोटल जो इसमें अभी तक बयानात रिकॉर्ड हुए हैं उनके लवाहिकीन के, उसको देखने के बाद मुझे नहीं पता कौन से अफसर को परेशानी हुई है या जिसने जान छुड़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जनाब तो ठीक है जी, आप पुलिस की मुदई में मुकदमा दर्ज करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, होना भी चाहिए। एक इंसान के का मामला है, अगर उसको कत्ल किया गया है तो मुलजमान को करार वाक़ई सजा देनी चाहिए। अगर उसने खुदकशी की है, आप मुझे ये बताएं, देखने वाले बड़े जो होते हैं, हमें भी बचपन में अगर हमको गलती करते थे, हमें बड़े जो है वो 2-4 थप्पड़ लगा भी देते थे, आपको भी लगा देते होंगे, लेकिन इससे ये चीज़ अखज़ नहीं होती कि आप जनाब जहर ही खा लें। हाँ सिमयान दस मेरे माँ प्यो का ध्यान रखिया है। मैंने कहा कोई नहीं डाल, मैं तेरे को नहीं डाल, इंशाल्लाह मैं अल्लाह सोने मैं नाल हाँ तेरे माँ प्यो मैं अल्लाह सोने माफी देनी है, मेरी पैरा का भी ध्यान रखिया है। जहर ही खा लें, अल्लाह सोने आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लें और इतने जज्बाती हो जाएं। और जैसा कि आपने ऑडियो सुनी और आप लोगों ने पहले उसके जो नज़री बयान है जो उसमें जा रहा है एम्बुलेंस में लाहौर ले जाते हुए, वो उसमें बता रहा है कि जी मुझे बाबा मारता और मुझे रज़ाक ने क्यों मारा है, इस वजह से कि इसको पता था कि उसने लड़की को नंबर दिया है। बाबा कौन है यार? और मैंने मार नहीं था, मैं कोई नहीं यहाँ गाड़िया। तो ना वो भी तेरा चाचा ही आया
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ क्यों मारिया सो ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ कर दिया है। और उसके चचा ने ये बात उसको नागवार गुजरी, उसने कहा कि ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे बदनामी है, अगर मेरा भतीजा और इस लड़की को नंबर दिया गया और ये बच्ची इस घर में काम करती है तो वह बदनामी का बास बनेगी। तो ये जनाब स्टोरी थी जिसको बहुत तोड़ मरोड़ कर कोशिश, हमारा मीडिया इस तरीके के हम लोग इस तरीके के काम करते हैं हकायक जानने के लिए। अब मुझे नहीं ये यकीन कि किसी को इस बात का इल्म ना हो, अगर इल्म है तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर लाना चाहिए। और अगर ये कब्र कुशाई होती है उसमें टार्चर साबित हो जाए, होता है टार्चर, एक होता है थप्पड़ लगाने से किसी का कोई वो मेडिकल में नहीं आता, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आता, अगर हड्डी टूटी है, कोई आंख जाया है या नाक की हड्डी जाया है या कहीं पे, हालांकि जो वीडियो में वो दिखा रहा है तो उसकी वो माँ है या बहन है साथ जो बैठी है, वो पूछती है कि कहाँ पे दर्द होती है, कितने दर्द होती है, वो कहता है यहाँ पे होती है। अगर उसको टार्चर किया होता तो यहाँ बताता सब बताता। तो देखने सुनने वालों से गुजारिश है कि हकीकत को भी हम लोग अगर कड़वा कूड़ भर कर जो पी लेंगे, अपना समझ लेंगे तो यकीन कर जाए काफ़ी मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे।